कहते हैं हर शहर में एक कहानी छुपी होती है, लेकिन कुछ कहानियाँ वो तो ज़िंदा होती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ एक पुरानी हवेली में। एक पुरानी वीरान हवेली शहर के कोने पर। कहीं लोग कहते हैं कि वहाँ कोई रहता है, कुछ लोग कहते हैं कि कोई मरा है वहाँ पर सच सिर्फ उस रात का गवाह है जब एक जर्नलिस्ट वहाँ गया, जिसका नाम सोमेश था। सोमेश धीमे कदमों से नीचे पड़े सूखे पत्तों को रौंदते हुए हवेली की तरफ बढ़ता जा रहा था। जैसे ही सोमेश हवेली के मेन गेट तक पहुंचा, दरवाज़ा अपने आप चरमराते हुए आवाज़ के साथ खुल गया। अंधेरी तूफानी रात, पेड़ तेज़ हवा में झूम रहे हैं। हवेली ऊंची और वीरान खड़ी है। सोमेश डरते हुए कहता है, ये दरवाज़ा ये खुद ही खुला। हेलो, कोई है क्या यहाँ? कुछ देर बिल्कुल शांति बनी रही। अचानक एक खौफनाक आवाज़ ने सोमेश का दिल दहला दिया। वो आवाज़ बिना रुके बस एक ही बात बोले जा रही थी, सोमेश के हाथ में एक टॉर्च थी, पर दिल वो तो कब का अंधेरे में डूब चुका था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, जिनके चेहरे घूर रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहते हो। अचानक टॉर्च की लाइट जलने बुझने लगी और एकाएक लाइट बुझ गई। सोमेश कांपती आवाज़ में बोला, ये टॉर्च बंद हो गई। डैम, क्या मोबाइल का फ्लैशलाइट? इतना कहते ही उसने अपने मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन किया। तभी उसे अपने पीछे किसी के धीमे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। सोमेश डरते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। जब वो इधर उधर देखने लगा तो अचानक उसके सामने एक सफ़ेद साया आ खड़ा हुआ। उसके आँखों में लहू, चेहरा जला हुआ और आवाज़ मानो दिल को चीर देने वाली। सोमेश डर गया, पीछे हटने लगा और अचानक नीचे गिर गया। तभी वो साया सोमेश के करीब आकर उसके कानों में कहने लगी, मेरा नाम शांता है। मेरा खून मेरे पति ने मुझे कैद कर दिया। क्या तुम मुझे इंसाफ दिलाओगे? सोमेश डरते हुए कांपती आवाज़ में कहता है, मैं सिर्फ एक पत्रकार हूँ। मुझे छोड़ दो, जाने दो यहाँ से। लेकिन शांता की आत्मा बस एक ही बात बार बार बोले जा रही थी, इंसाफ, इंसाफ, इंसाफ। सोमेश इतना डर गया कि वो वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह सोमेश गांव वालों को हवेली के बाहर बेहोश मिला। हाथ में एक पुरानी डायरी थी। डायरी में था उस औरत का सच, शांता का सच। गांव वालों ने सोमेश को बताया, ये डायरी 50 साल पुरानी है। उस हवेली से शांता नाम की औरत लापता हुई थी, लेकिन कभी कोई सबूत नहीं मिला। उस रात जो सच सामने आया वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो थी एक आत्मा की पुकार,
जो आज भी उस हवेली में गूंजती है। आज भी रात के अंधेरे में जब कोई उस हवेली के पास से गुजरता है तो उसकी रूह पुकारती है एक आखिरी बार। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, या शायद बस एक भूली हुई आत्मा की सच्चाई जो लोगों से अपने लिए सिर्फ एक ही चीज़ चाहती है।